क्यों नहीं कहा था, हाथ में देने क्यों नहीं कहा था। फिर मेरे नबी की प्यारी ज़ौजा ने कहा सुन, हाथ में देने इसलिए ये नहीं कहा था कि देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है। समझे नेकी किसे कहते हैं, नेकी किसे कहते हैं। आज ढोल बजा रहे, शुक्र है जी मैंने 3 लोगों को रोटी खिलाई। रमजान में 1 किलो खजूरें बांटी, आग लगे तभी 1 किलो खजूरों में 1 किलो बांट के ऐसा लग रहा है जैसे नेमत बांटी है। अपने नेकियों का ऐलान अपने रब के सामने करो, बंदों के सामने। बल्कि फरमाया तो यहां तक गया, तुम किसी पे एहसान करो तो जज़ाकल्लाह कहने का भी इंतजार मत करो। ये मत सोचना कि ये किसी ने शुक्रिया नहीं कहा, काश ये कह तो दे मैंने इस पे एहसान किया। कुछ लोग होते ना, अगर किसी के काम कोई तुम्हारे काम आ गए और तुम निकल आए ना तो कह रहे कितना मूठा आदमी है यार, बताओ इसकी गाड़ी खराब हो गई, मैंने पंचर जुड़वाया, 2 बोल शुक्रिया के लिए नहीं कह के गए। तो ये काम वो करें जो अल्लाह के लिए नहीं बंदों के लिए करते, और जिनका मकसद अल्लाह की रजा होती है ना, तो फिर वो इंतजार ना करें कोई शुक्रिया बोलेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, दे और फिर आगे बढ़ जाए। इसी को बुजुर्गों ने कहा नेकी कर कुएं में डाल, मुड़ के ना दे फिर निकल, सिला नेकी जाने और खुदा जाने। बस ये ख्याल रखिए, तवज्जो है सारे लोगों। अब नेकी छुपा के करेंगे तो छाप के करेंगे, किसी की मदद करेंगे तो तमाशा बनाएंगे, नहीं ना, नहीं बनाएंगे ना। तो मैंने आपको ये बात बताई हजरत आयशा सिद्दीका के हवाले से, तो मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा था, नेकी कितनी नेकी हजरत उमर फारूक आजम की ऐसी थी कि फारूक आजम के अलावा कोई जानता भी नहीं था। और हजरत आयशा सिद्दीका ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह इतनी जितने तारीफ नेकियां किसी की हैं, मेरे नबी ने बिना रुके बिना सोचे कह दिया, हाँ जितनी ये तारीफ ना इतनी मेरी उम्र की नेकियां हैं। उमर की गोया के हुजूर उमर का जाहिर भी देख रहे हैं, बातिन भी देख रहे हैं। अब बता कौन से इल्म गैब के चक्कर में पड़ा है, कौन सा मीटर लेके आएगा, क्यों उम्मत को लड़ाया जा रहा है इन चीजों को लेकर के। अदब वो करना जैसा अदब जामी ने किया, जैसा अदब गजाली ने किया, वो एहतराम करो जैसा इन बुजुर्गों ने किया है। लेकिन हम लड़ लड़ के मर गए, खुदारा फितनों से निकलो। फिर अगली बात सुने, जब ये बात कही ना हजरत आयशा सिद्दीका से, हजरत आयशा सिद्दीका कहती है हुजूर अगर उमर की इतनी नेकियां हैं ना तो फिर मेरे बाप की नेकियां किधर गई। अब और बड़ी दलील, मेरे नबी कहते हैं परेशान क्यों होती हो, कहा मेरे अब्बा ने जो नेकियां की थी वो किधर गई। कहने लगे सुनो, जितनी उमर की सारी नेकियां है ना उतनी मेरे अबू बकर की सिर्फ गार वाली नेकी है। हाँ ये बात हुजूर ने कही। इसी को देख के तो मेरे इमाम ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद निकलो। आज दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है, सारे दुश्मन एक हो गए ला इलाहा इल्लल्लाह वालों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया हो गई। खुदारा ये जितनी फितना परवर इबारत है या ये गंदे अकीदे, यार कोई ईसाई अपने नबी की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई हज़रत मूसा को मानने वाला आज भी बर्दाश्त नहीं करता है। हम हुजूर की उम्मती कहलाएं और हुजूर ही को कहें कि उन्हें कुछ नहीं आता था। फिर सोचना चाहिए हमने कलमा कौन सा पढ़ा, कलमा कौन सा पढ़ा। हमारी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील ये है कि जितने वली पैदा होते थे वो हमारी जमात में पैदा होते थे। ये सबसे बड़ी दलील, सबसे बड़ी दलील बिला वजह के ढकोसलों से निकले इनसे। और ऐसा अकीदा रखें जैसे अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है, उसी अकीदे की तर्जमानी बरेली के इमाम ने की और ऐलान किया सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं। आज दुनिया भर की ज़कातें लेके दीन के ठेकेदार बन के लोग कहते हैं इन्हें बरेलवियों को दीन आता ही नहीं। मौलाना अहमद रजा ने खाली काफिर बनाए। जाओ आज भी उनकी यादगार कायम करदा इदारा मंजर इस्लाम जाके देखो, आप जाके देखिए। और मैं ये बात बता दूं, आला हजरत ने पूरी जिंदगी मंजर इस्लाम का चंदा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके बाप दादा की जमीन ही इतनी थी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुद खाते ना खाते जितना पैदा होता था सारा मदरसे में लगा देते थे। ये आला हजरत का एहसान है, जितना भी पैदा होता जरूरत भर अपना खर्चे भर रखते और सारा दीन पे लगा देते। जानते हो आला हज़रत पे कभी ज़कात फर्जी नहीं हुई, क्योंकि कभी इतना जमा ही नहीं किया जो साल भर रुक जाता और उस पे ज़कात फर्ज हो जाती।
आज ना एक सिगरेट पिला के किसी की भी चापलूसी करा, चाय पिला तो फिर किसी की भी दलाली करा। हाँ, तस्वीर चलती रहेगी, कहता रहेगा उससे बच के रहिए। आज की ये निकलो इन ड्रामों से, आला हज़रत को पढ़ें आप और समझने की कोशिश करें आला हज़रत को। आला हज़रत की बारगाह में एक साहब आए, कहने लगे सुनो, वो जो नान पारा के नवाब साहब है ना, बड़े अमीर है और सबने उनकी शान में कसीदे लिखे, कुछ तुम भी लिख दो। आप फरमाने लगे क्यों? कहने लगे वो इतना इनाम दे देंगे, 1 साल मंजर इस्लाम का चंदा, 1 साल मंजर इस्लाम का खर्चा निकल जाएगा। तो क्या गलत कहा मेरे इमाम का अकीदा देखे, मजबूत कितना अकीदा। ये हमें कहते हैं हम अल्लाह के वली का सदका मांगे तो मुशरिक, ये बीवी से 6 बार खाना मांगे तो ये मुसलमान है। हाँ ओ भाई, कान खोल के मेरी बात सुने। आला हज़रत से कहने लगे इनकी लिख दो ना शान में कसीदा, तो आला हज़रत ने बात ही खत्म कर दी। कहने लगे करूं मद है अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। मेरा दीन रोटियों का टुकड़ा, रोटी का टिकड़ा नहीं है, ये नवाबे नाम पारा मेरा दीन नहीं। कहने लगे जा चले जाइए जनाब, मेरा मदरसा हुजूर चलाते हैं, मदरसा हुजूर चलाते हैं, सिर्फ उनका नहीं सारे मदरसे हुजूर चलाते हैं। हाँ, तो ये कंडीशन लोगों की, मैं कहता हूँ समझने की जरूरत है और आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। उन्हें समझने की कोशिश करें। उन्होंने हुजूर का दीन हम तक पहुंचाया, आसान करके हम तक पहुंचाया। इश्क किसे कहते हैं आला हज़रत ने बताया। कई बार ना लोग कह देते हम तो गए थे लेकिन हम मदीने जाके भी खाली लौट आए, अगर कुछ होता तो हमें मिलता नहीं। मैं तो एक सीधी बात कहता हूँ, जो बर्तन उल्टे करके भीख मांगते ना, उनके प्यालों में भीख नहीं आती है। भीख ऐसे मांगना जब से बरेली के अहमद रजा ने मांगी। गलत नहीं कह रहा हूँ, अभी एक वीडियो वायरल हुआ, अगर गलत हो तो मेरे सर कलम कर दो। मस्जिद नबवी में तुम्हारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, जिस जमीन पे फरिश्ते भी आते हुए अदब से हया से झिझक के आते, तुम उस जमीन पे गाड़ियों में बैठ के जा रहे हो। औकात तुम्हारी, बड़ी बड़ी गाड़ियां मस्जिद नबवी के सहन तक, तुम्हें पोलियो क्यों नहीं हो गया? शर्म क्यों नहीं आती है? अभी कसीनो खोला गया अरब की जमीन, सिनेमा हॉल बने अरब की जमीन पे। अभी लड़कियों का एक नुमाइश का प्रोग्राम किया गया बिना कपड़ों के अरब की जमीन पे, उम्र होते तो टुकड़े करके डाल। ठेकेदार कहते हो दीन का। मेरे मुफ्ती आजम ने क्या गलत कहा था? तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही नजदिए निकले पला मदीने। आमीन आमीन आमीन। हमारा गुस्सा बिना वजह का नहीं है, जरा समझो हमें। अजमेर शरीफ का मजार तोड़ने के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दायर की, बताओ कौन है जिसे तकलीफ नहीं? मुसलमान नहीं, मैं हिंदुओं की बात करता हूं। कितना हिंदू समाज अजमेर वाले के समर्थन में आ गया, लेकिन कितने वहाबियों ने तहरीरें लिखी। अच्छा हुआ ये जल्दी टूटना चाहिए। तुम इत्तेहाद की बात करते हो, शर्म नहीं आती है? जिस जगह पे गैर मुस्लिम भी साथ खड़ा है, तो टोपी लगा के कहता है इसे तोड़ो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सोशल मीडिया पे जाके देखो कितने अखबार इनकी कटिंगें मौजूद है। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां। सही बात यही है, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चला। क्यों कर रहे हो ये? सिर्फ रोटियां सेकने के लिए? निकले खुदारा, हम कुरान को भी मानते हैं, कुरान वाले को भी मानते हैं, और यही मसला के आला हजरत है। कोई माई का लाल दिखा नहीं सकता आला हजरत ने। कहीं मजार को सजदा करने की इजाजत दी हो, मजार को तवाफ करने की इजाजत दी हो मजार का आला हजरत ने। कोई माई का लाल नहीं दिखा सकता है। आला हजरत ने जहालत मिटाई है, जहालत आला हजरत ने मिटाई है, उन पे इल्जाम नहीं। पढ़ें आला हजरत को, समझने की कोशिश करें। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत जैसा इमाम, 4 किताबें, थाना भवन से पढ़ के आ जा तो अल्लामा बन के चल जा लोगों के कंधों पे बैठ के। 4 किताबें पढ़ के, और पता नहीं पढ़ के भी क्या आते हैं। जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी।
पता नहीं आते किधर से पढ़ के खालिद भाई, मेरी बात समझ में नहीं आती। जो हुजूर को न समझ सके ऐसी पढ़ाई से क्या मतलब होता है? मैं एक बात आपसे तवज्जो कीजिएगा, हुजूर को समझने की कोशिश करें। आला हज़रत को पहचानिए आप। आला हज़रत कितने बड़े अल्लामा हैं, कितने बड़े। मैं बताना चाहता हूँ, जब आला हज़रत का विसाल हुआ ना, खबर अशरफ अली थानवी को दी शागिर्द ने, मौलवी अशरफ अली थानवी को, कि सुनो बड़े वाले वो बरेली वाले मौलाना का इंतकाल हो गया। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा था कि आज एक इल्म वाला ज़मीन से चला गया। ये किसने कहा था? अशरफ अली थानवी ने। शागिर्द ने पलट के फौरन कहा, हज़रत आपको पूरी जिंदगी वो काफिर कहते रहे और आप अफसोस कर रहे हो उनकी मौत में। अशरफ अली थानवी ने कहा था, चुप हो जा, तू नहीं जानता इश्क की जिस मंजिल पे वो था ना, अगर वो हमें काफिर न कहता तो खुद काफिर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, एहसान आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते इश्क की जिस मंजिल पे वो था, अगर हमें काफिर न कहता तो खुद काफिर हो जाता। और सच होता ही वो है जो दुश्मन के भी सर चढ़ के बोला करता है। हम क्यों गर्दन झुकाएं? हम फख्र से कहते हैं बरेली वाले हजारों किताबों, हजारों से ज्यादा किताबें है, और एक एक किताब फतावे रज़विया जो हमारे दारुल इफ्ता में तो है ही है, मौलवी साहब की भी रखी है। इसलिए कि जब कोई मसला हल नहीं होता, इनकी ताकत से बाहर निकल जाता ना, तो फिर आला हज़रत की फतावे रज़विया को ली जाती है। ये फर्क है, ये अलग बात है। कोई तिपाई के नीचे छुपा के रखता है और कोई तिपाई के ऊपर उठा के रखते सारे ही। मैं बताना चाहता हूँ, हजारों से ज्यादा उन्होंने किताबें लिखी, हुजूर के इश्क में नाते लिखे उन्होंने, ठीक है। और अमल अगर देखिए, आज तक तहकीक चल रही है। किसी ने कहा 56 उलूम पे महारत थी, किसी ने कहा नहीं 100 पे थी, किसी ने कहा नहीं 120 पे थी। आज मामला ना 150 पार हो गया है। तहकीक चल रही है, कितने इल्म आते थे, 150 के बाद सुई पहुंच गई है। मगर जानते हो इतना बड़ा अल्लामा आपकी बारगाह में एक बच्चा था, छोटा सा खाना लेके आता था, आपके घर रहता था। रमजान शरीफ का महीना, बच्चा खाना लेके आया, क्योंकि फितरत में खान साहब से पठान, और खान साहब का गुस्सा तो तेज होता ही है ना, गुस्सा तेज था। आला हज़रत देर हो गई खाना लाने में बच्चे को, आला हज़रत ने बड़े और थप्पड़ मार दिया बच्चे ने, खाना रखा चला गया। लेकिन जानते हो सरकार आला हज़रत पढ़ने वाला बच्चा था मदरसे में, थप्पड़ मार तो दिया लेकिन फिर खाना नहीं खाया। फिर हुजूर सदरुल शरिया को बुलाया और अल्लामा ज़फ़रुद्दीन को बुलाया। कहने लगे दोनों जाओ और उस बच्चे को तलाश करो। कहा कि उनका जब तक उसे राजी नहीं कर लेता अहमद रजा सो नहीं पाएगा। बच्चा था, कहीं जाके सो गया, कहीं छुप गया, कहीं लेट गया। हजरत ने मार दिया, तो बच्चों को जब मार दिया जाए ना तो कोना पकड़ के अलग सो जाते जाके, फिर अब्बा भी ढूंढे तो मिलते नहीं। सो गया। जानते हो मेरा इमाम ना फजर तक सोया नहीं। जब सहरी का वक्त हुआ ना, फिर बच्चा वही खाना लेके आया, हजरत जी खाना खा ले। आपने कहा खाना रख दो। उसके बाद कहते बेटे माफ कर दे, बेटे माफ कर दे, मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया था। उसने कहा हुजूर आप आका है, मार दिया कोई बात नहीं, कह मैंने माफ किया तुम्हें। बच्चा कहता हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, शर्म आ रही है, लोग और भी बैठे, भीड़ लगी है, और आप कह रहे कि नहीं जब तक माफ नहीं करेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले माफ कर। बच्चे ने कहा चलो ठीक है जाओ, माफ किया। जब बच्चा ऐसे कह के चला ना, आपने हाथ पकड़ लिया और बिस्तर से उतर के घुटनों पे आ गए। कहने लगे ऐसे थप्पड़ मार जैसे मैंने तेरे थप्पड़ मारा था, ताकि मैं अपने रब की बारगाह में शर्मिंदा ना हो सकूं। बच्चे की चीख निकल गई, हुजूर मैं आप पे हाथ उठाऊं, आप इतने बड़े हजरत में बच्चा। कहने लगे ये मेरे नबी का दीन सिखाता है कि किसी को हक नहीं है कोई किसी बड़ा भी छोटे के ऊपर जाती है। आला हज़रत उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठे जब तक बच्चे ने थप्पड़ न मार दिया है। ये दीन आला हज़रत ने सिखाया है। सुभान अल्लाह। लाओ ना ये दीन कौन लेकर के आया? आज मतलब की शरीयत के लोग
आज मतलब कि शरीयत बात में मेरे इमाम ने इज्जत की परवाह नहीं की। बड़ी बात थी किसी बच्चे से थप्पड़ लगवाना, आज अब्बा थप्पड़ मार ले तो बेटे के तेवर बदल जाते हैं। माँ करे बाहर पकड़ ले तो बेटा लड़ जाता है। माँ अगर बहू से दो जुमले कहते बेटा कहता तू होती कौन है मेरी बीवी से बोलने वाली, जबान को लगाम दे, ये तेरी भी मालिक है, तेरी औलाद की भी मालिक। हाँ, आज बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते। मेरे इमाम ने बच्चे से थप्पड़ खाया, बच्चे से। उन्होंने हमें ये दीन सिखाया, उन्होंने हमें ये दीन दिया है। हम इसलिए अपने इमाम का एहसान मानते हैं। लोग कहते हैं लो जी हुजूर पर सलाम पढ़ते रहे वाला पढ़ने लगे। हाँ, अब हुजूर पे पढ़ते थे आला। मैंने कहा सुन भाई अजीब मौलवी है तू, तुझे बड़ी टेंशन हो रही है, कब्रिस्तान जाता है? वहां जाता हूँ। सलाम करता है क्या? हाँ। मैंने कहा तू अपने गुनाहगारों को सलाम करता है तो हम अल्लाह के वली पे सलाम नहीं भेज सकते। कहने को बहुत सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन बताना ये चाहता हूँ हमने बाद में सलाम ले जाए, आला हज़रत ने 100 साल पहले हम पे सलाम ले जाए। कहने लगा कहाँ? मैंने कहा पढ़ शेर, एक मेरा रहमत में दावा शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो उम्मत नमक हराम नहीं, नमक हलाल है। हुजूर की उम्मत कहती है डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। तो हम अपने मोहसिन का एहसान मानते हैं, हम अपने मोहसिनों का एहसान मानते हैं। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को हुजूर का सच्चा आशिक बना दे। कितने बच्चे आज 2 बच्चे हाफिज कुरान बने, हाफिज समीर और हाफिज फैसल साहब। और ये मेहनतें हमारे गुलजार भाई और फूल मियां माशाल्लाह, ये इन लोगों की मेहनतें और जो इसमें मेहनत लगी है ना, पसीना जो लगा है हज़रत अल्लाह मौलाना खालिद साहब, हाफिज कारी मोइनुद्दीन साहब, इन लोगों ने दिनों रात भाई मुझे लखनऊ जाना, सुना लखनऊ जाना है, सफर लंबा है, फ्लाइट पकड़नी है। मैं देखो मैं आपको बताऊं मेरी तो खैर जैसे तैसे भी है ही है, लेकिन ये इन बुजुर्गों का एहसान है, ये तशरीफ फरमाए, इनको रात को जलसे करने, सुबह लोगों को हालात भी पूछने रहते हैं, ठीक है ना, सबकी खैरियत भी पूछनी है, फिर दुआएं भी देनी है, दवा भी देनी है। हाँ, तो बहुत बड़ी फिक्र रहती है इन बुजुर्गों को ज्यादा थकाया ना जाए, है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। कितने बच्चे आप? जोर से। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं खुदा करे हमारे भी बेटे हाफिज बने? या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए उनकी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमा दे। हुजूर का बेटा बैठा है और महफिल हुजूर की सजी है। मैंने दुआ की है अपनी जबान से, मेरी कबूल ना होगी तो इनकी कदमों की बरकत से आमीन के जरिए कबूल होगी, है ना। तो मुआज़ुल कदर साहब, बेटा MBBS बने न बने, IAS बने न बने, लेकिन बेटा कुरान वाला जरूर बना। इसलिए मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ। बातें तो बहुत सारी करनी थी मुझे आपसे, लेकिन वक्त उतना नहीं मिल सका। इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी, मोइन भाई फिर बुलाएंगे, फिर आएंगे, फिर बातें करके जाएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे सुनने इंशाअल्लाह। अच्छा, अभी अगर 2 घंटे और बोलने हैं तो तब भी ठीक रहेगा। खाना खा के नहीं आए, कुछ लोग कह रहे मौलवी रोजा रखवाएगा, ठीक है ना। मैं वक्त नहीं लूंगा, बस मैं समझाना चाहता हूँ। तो ये बने मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, इल्म होना चाहिए, लेकिन कुरान का इल्म भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे प्लाट छोड़े, फैक्ट्री छोड़ी और आलू के मील छोड़े हैं, बड़े बड़े भट्टे छोड़े। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़े। वो सबसे बड़ा कामयाब बंदा है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़े। ये 2 हाफिज कुरान बने। मैं इनकी माओ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुम्हारी गोद में उन लालों ने जन्म लिया है जिनके सीनों को रब ने कुरान का जुज़दान बनाया। मैं उन बापों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, तुम्हारी कमाई के लुक्मों का हक अदा कर दिया है तुम्हारे बेटों ने। दुनिया के बेटे अपने बाप को डिग्री के बाद पैसा ला के देते हैं, तुम्हारे बेटे मदरसे से जाकर सुबह आपको जन्नत की डिग्री अता करने वाले। हाँ, वो बहने मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं जिन्होंने उन भाइयों की खिदमत की है जो बदले में इन्हें कुरान का तोहफा पेश करने वाले हैं। बड़ी बात होती है। और वो लोग जिन्होंने इदारे का ताबुन किया, मदरसे का ताबुन किया, अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। अगर ये बख्शे गए ना ये लोग, तो इंशाअल्लाह फिर जिन्होंने खिदमत की है ना वो भी काम आ जाएंगे। हमारा रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। अल्लाह तौफीक दे तो कुरान वालों से प्यार मोहब्बत करें, कुरान वालों से करते हैं, इंशाअल्लाह करेंगे मोहब्बत कुरान वालों से।
क्या कह रहे? करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे लग के मदरसों को दुनिया मदरसे बंद करने पे लगी है। उन्हें मालूम है जब तक ये कुरान वाले जिंदा है, ये कौम जिंदा है। जिस दिन ये खत्म, कौम की रूह खत्म। हम जितने लोग मिटाने पे लगे उतना चलाने पे लगे। और दुनिया को बता दो, हमें तुम्हारी खैरात पे मदरसा नहीं चलाना, हमें मदीने वाले की इमदाद पे मदरसा चलाना। मैं अगर ये हालात रहना जो हैं, हम लोग जो कुरान का एहतराम नहीं कर रहे, देखना वो दिन भी आएगा कि हमारे जनाजे पढ़ाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, रखे रह जाएंगे जनाजे, कोई पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कुरान वालों की कदर करो, इल्म वालों का एहसान मानो, दीन वालों की खिदमत करो, लग जाओ। पता नहीं मौत कब आ जाए। जनाजों की कोई उम्र नहीं होती है। मैंने 6 माह के बच्चे को भी जनाजे में लेटे देखा है, 10 साल के बच्चे भी देखे, हमने 12 साल के भी देखे, और तो और साहिब हमने दुल्हा बन करके जाने वाले कफन में लिपट के आते देखे हैं। इतनी भी जल्दी मौतें आ गई हैं। और ऐसे भी जनाजे हमने देखे हैं कि अभी हाथ की मेहंदी नहीं गई थी कि कफन का हमारे चेहरे पे कपड़ा आ गया। खुदारा मौत की तैयारी करें, अपने पीछे दीन वाले छोड़ें, ताकि कोई फातिहा पढ़े ना पढ़े, कुरान वाले जहां जहां कुरान पढ़ते रहे, उसके बदले में रहमतें हमारी कब्र में आती रहे। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, या तो आलिम बनना या तालिबे इल्म बनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बनना। आलिम नहीं बन सकते, उम्र गुजर गई है। तालिब इल्म नहीं बन सकते, अब घर के खर्चे बढ़ गए, तो कुछ ना कर सके तो कुरान वालों की खिदमत करें। अल्लाह इनकी खिदमत के सिले में जन्नत अता फरमाए, जन्नत अता फरमाए। बच्चे घरों पे खाते हैं कि मदरसे में? मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिन्होंने एक वक्त का खाना भी बच्चों को खिलाया। मुझे एक बात याद आ गई मुकीम भाई, मैं कह जाऊं? अगर आप बोले सुभान अल्लाह तो कह दो। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहने पे तो नमाज जनाजा में बोल भी उठ के नहीं जाएगा बिस्तर से। मैं तो तकरीर कर रहा हूं, फिर भी जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आपको आगे जगह मिल गई है ना भैया कुर्सी पे, तो अगली बात, अगली जगह का आप शुक्रिया अदा करें। हाँ, अगर थके हुए तो पीछे जाके बैठे, आज पीछे वाले आगे आ गए, है ना? जो नहीं थके थोड़ी डिस्प्ले अच्छी करें ताकि मार्केट अच्छी लगे। बोल सकते हो तो बोले सुभान अल्लाह। कुरान बड़ी दोड़ी, बहुत बड़ी दोड़ी। हमारे पास सिर्फ एक किताब है कुरान। अगर हमने वही नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? पकड़ के मौलाना सुन, मेरे बेटे से ABCD सुनी। A for apple, B for bed। मौलाना मुतवल्ली का बेटा अच्छा पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ गैरत नहीं आती। सबसे पहले अल्लाह रसूल की जुबान बच्चे को आनी चाहिए थी। अल्लाह रसूल की जुबान आनी चाहिए थी, लेकिन वही नहीं। सगा बेटा बाप के जनाजे में शरीक नहीं। हाँ, आए हम नमाज पढ़ाने के लिए, मिसाल दे रहा हूँ, समझ नहीं मत कि मैं ही था। हम खड़े हुए नमाज पढ़ाएं तो आनी चाहिए थी सफ में से आवाज आ रही है पेड़ के नीचे, पढ़ाओ। ये कौन है? कहा ये बड़े बेटे। कहा ये क्यों नहीं आए? कहीं नमाज जनाजा नहीं आती। कितने मनहूस बेटे हैं जिन्हें बाप के जनाजे में नमाज के लिए खड़े होने तक की तौफीक नहीं है। मैं उन्हें मनहूस कहता हूं। वो लायक बेटे नहीं जिन्हें बाप के जनाजे में खड़े होने तक की मोहलत मिल सके। इतना जरूर पढ़ लेना कि बाप की नमाज जनाजा, वरना दुनिया थूकेगी। ये कंडीशन हमारी। तो कुरान बड़ी अल्लाह तौफीक दे, किसी भी उम्र में हो, आइए पढ़िए। 10 मिनट निकालिए, 20 मिनट निकालिए, कुरान सीखिए। अगर सीखते सीखते मर गए, अल्लाह कब्र में फरिश्ते की ड्यूटी लगा के कयामत में तुम्हें उलमा की सफ में खड़ा करेगा। दीन बड़ा खुदा है। तुम्हें जो बात कहना चाहता बड़ी दोड़ी। और याद रखिएगा, मेरे हुजूर ने फरमाया दीन गरीबों से शुरू हुआ है और गरीबों में सिमट के रह जाएगा इस्लाम। और वही हम देख रहे हैं कि मदरसों में अक्सर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अमीर का बच्चा तो जा रहा कॉन्वेंट में। हाँ, अम्मी से आके अम्मी को अम्मी नहीं कह रही, मॉम। और 6 साल पढ़ लिया तो मां रह जाए। एक एम खत्म, क्योंकि शॉर्ट का जमाना है ना, पूरी अम्मा कहने का टाइम। ये कंडीशन है हमारी। तो शौक पैदा करें। बड़ा बंदा गरीब था, उसने किसी आलिम से कुरान की फजीलत सुनी। खालिद भाई जरा तवज्जो करें, कुरान की फजीलत सुनी। बस 1 मिनट ज्यादा हो गया मेरे गुफ्तगू को। उसने कुरान की फजीलत सुनी। बच्चा छोटा था, लिया माँ की गोद से, कहने लगा ठीक है मैं अभी सब कुरान का नाम करना चाहता हूँ। माँ तो माँ थी, उसने कभी बच्चे को आता ही क्या करेगा ये जाके? उसने कहा माँ से कहा शौहर ने सुन अब ममता को दफन कर और बच्चे की चाहतों के गले घोर, हमें बेटे को कुरान देना है। माँ ने दिल पे पत्थर रखा, बेटा भेज दिया।
मदरसे लेके गए, हजरत रख ले बच्चे को। हिफ्ज के कुछ उसूल होते हैं। मैं उन पढ़ाने वालों से भी गुजारिश करूंगा, जहां तक जैसे भी मेरी आवाज जाए, खुदारा बच्चों की जिंदगी से खेलना मत। लिमिटेड बच्चे होते हैं हिफ्ज की दरसगाह संभालने के लिए, ये दरसगाह पढ़ाने वाले लोग अच्छी तरह समझते हैं। ऐसी भरमार से नतीजा नहीं, सबक हो गया तो सबक का पारा नहीं, अमोख्ता नहीं, पिछला नहीं, तो क्या करते हैं ऐसे बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है। लिमिट थी मदरसे में, उन्होंने कहा नहीं हमें 30 बच्चे रखने थे, तो उस्ताद हमारे पूरे हो गए अपनी का बच्चों का भी बजट नहीं है खाने का, और दरसगाह भी फुल हो गई है। उसने कहा गुंजाइश करे मेरे बच्चे को एक न एक दिन सबक पढ़ा दिया का, फिर खाना कहां से लाएंगे, खाना कहां से लाएंगे, मदरसे कैसे चलते मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब से पूछिए। तकरीबन मैं इनको 10 साल से ज्यादा गांव जाना, एक एक बंदे से जाके बात करना, और दीन के लिए गल्ला इकट्ठा करना मुश्किल होती है। कई गाली भी देते हैं, कई ताने भी देते हैं, कोई हिकारत से भी देता है। लेकिन सुने, बाप ने कहा ऐसा करे, भाई बैठ जाओ जाके, क्या मसला है, सुने जरा, तवज्जो है ना, बोलूं आगे नहीं, बैठे रहिएगा, डिस्टर्ब ना करें जरा, तवज्जो है सारे लोगों की। उसने ये कहा कि मेरे बच्चे को रख लीजिए, का खाने का इंतजाम नहीं है। तो जब इतनी बात की ना, तो उस्ताद चुप हुए। तो बच्चे का बाप कहता था बच्चे कहाँ खाते, कहा कैंटीन में, मतबख में खाते। उसने कहा मेरे बच्चे को खाना ना देना चाहिए। कहा फिर जिएगा कैसे? कहा जब मदरसे के बच्चे खा के उठ जाया करें ना, तो झाड़ू लगाने से पहले मेरा बच्चा भेज दिया करें। जो उनका गिरा हुआ खाना होगा, मेरा बच्चा वो खा के गुजारा कर लेगा। उसने कहा ये सारे दुख गवारा है, कुरान की दूरी गवारा नहीं। जब उस्ताद ने ये जुमले सुने ना, उसके भी दिल में जगह हो गई। उसने कहा वक्त मिला ना मिला, मैं तेरे बेटे को पढ़ा, छोड़ जा बच्चे को। माँ छोड़, बाप छोड़ के चला गया। कुछ दिन गुजरे थे, मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत आ गई, लाठी टेकते हुए। उसने कहा मौलाना कहा क्या, घर में कोई नहीं, न शोहर है, न बेटा है, न बेटियां, अकेली हूं, अकेले खाते हुए अच्छा नहीं लगता, एक छोटा हुजूर का मेहमान मुझे दे दो। कहा क्यों? का मेरी तमन्ना है पहली रोटी हुजूर का मेहमान आया करेगा, दूसरी रोटी मैं खाया करेगा। अब जब उस्ताद ने निगाह डाली तो फिर उसी बच्चे पे जाके जमी, जिसको गिरे हुए खाने की वजह से छोड़ दिया गया। उस्ताद ने कहा माँ ये बच्चा चलेगा? माँ ने बच्चे को बुलाया, ठीक है, बुला के कहने लगी सुन बेटे, मैं रोज रोज नहीं आ सकती, देख यहाँ तक लाठी लेके आई हो, मैं कमजोर हो गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, बेटे रोज आ जाया करना, दोपहर का खाना इतने बजे मिलेगा, शाम का खाना इतने बजे मिलेगा, बेटे मगर आ जाया करना, मैं तेरे बाद ही खाना खाऊंगी। ये कह के बूढ़ी माई चली गई। बच्चा रोज जाता, वक्त पे खाना खाता, वक्त गुजरता गया, बच्चा पढ़ता चला गया। एक दिन वो आया कि बच्चा कुरान का मुकम्मल हाफिज हो चला। जिस दिन आखिरी सबक चल रहा था, आखिरी आयतें थी, पूरे खानदान के लोग आए हैं, परिवार के लोग आए हैं। कोई चाचा था पहले मैं सीने से लगाऊंगा, बाप कहता था मैं सीने से लगाऊंगा, चचा कहता था पहले मैं माथा चूमूंगा, मेरा भतीजा लगता है, मेरा बेटा लगता है, मेरा भाई लगता है, सबकी ये कोशिशें थी। लेकिन जब बच्चे ने कुरान की तिलावत की, आखिरी आयत पढ़ी है, सब दौड़े बच्चे की तरफ। उसने कहा ठहर जाइए, आज पहले तुमसे नहीं मिलना है, पहले उस माँ को सलाम करूंगा जिसने हर दिन पहली रोटी मुझे खिलाई है। ये कह के अपनों को छोड़ करके बच्चा दौड़ा के बूढ़ी माँ के घर की तरफ। जब जाके देखता है आज दरवाजे पे भीड़ लगी हुई है, लोग खड़े हैं। कहा हो क्या गया है? कहा जिसके घर खाना खाता था आज उसका इंतकाल हो गया है। बच्चा रोता हुआ पलट आया है। उस्ताद ने कहा क्या हुआ? कहा जिसकी मेहनतें थी, जिसकी कुर्बानियां थी, अफसोस आज खुशखबरी न सुन सकी, वो दुनिया से चली गई है। अगला दिन आया है, सब लोग गली में बातें कर रहे थे। कोई कहता था इसको मैंने जन्नत में देखा है, कोई कहता था मैंने जन्नत में देखा है। एक निकल के आया, उसने कहा तुमने देखा है? मैंने बातें की है। कहा क्या बात की? कहा मैंने कहा था बता माँ तुझे जन्नत कैसे मिल गई? उसने एक ही बात कही कि रब ने कुरान वाले को खाना खिलाने के सदक़े में जन्नत अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मेहमाने मुस्तफा, फैज़ाने कुराने मुक़द्दस। गारंटी है मेरी, जाओ जिसके घर में बरकत ना हो, हुजूर का एक मेहमान ले ले, उसे खाना इज्जत से खिलाए। ये नहीं अना रख दे अल्लाह के लिए बोली, पढ़ने वाला आया तो शोरबा आगे बढ़ा दिया ना, बल्कि कानून ये बना पहले हुजूर का मेहमान खाएगा फिर मेरे बच्चे खाएंगे।
फिर देख खुदा बरकतें देता है कि नहीं देता है। जाओ जिसके घर में बरकत ना हो कुरान वालों को खिलाएगा, जो खिलाते हैं अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। खुदारा हुजूर के इश्क में आके एक जगह इकट्ठे हो जाओ, दुनिया मिटाने पे लगी और तुम ऐलान कर दो फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। लेकिन शर्त हमें मुसलमान बनना पड़ेगा। डॉक्टर इकबाल का वो शेर, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ बताओ कि मुसलमान भी हो। मुझसे मोइन भाई कह रहे बार बार शजरा पढ़ दिया जाए, मगर शजरे के लिए आपको बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह। ऐसे बोलो जैसे महफिल शुरू हो रही है। अभी हमें अपने आकाज़ादे की नूरानी गुफ्तगू भी सुननी है, नसीहत आमेज कलिमात भी सुनने हैं। ये वो लोग हैं जिनके दो जुमले कई तकरीरों पे भारी हो जाते हैं, है ना। तो हमें अब थोड़ी देर में हज़रत की गुफ्तगू भी सुननी है, इसलिए नहीं कि खतीब की हैसियत से, इसलिए कि हुजूर का बेटा बोलेगा। हाँ, इनकी बातें हमारे कानों तक टकराएंगी, इंशाअल्लाह वो आवाज हमारी बख्शिश की ज़मानत बन जाएगी। ये दुनिया टुकरा सकती है, लेकिन मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये माँ संभाल के रखी। दुनिया ने तेरे बाप को बेटी का बाप होने का ताना दिया, लेकिन खुदा की कसम ये मजदूरियां करता रहा, कभी तुझसे चेहरा नहीं मोड़ा, लोगों की गालियां खाता रहा, कभी तुझसे चेहरा नहीं फेरा, लोगों के ताने सुनता रहा, कभी तुझे लावारिस नहीं छोड़ा। और तू भूल चुकी है शायद जब तेरे चेहरे सर का दुपट्टा फटने लगा, बाप के सर की टोपी फटी, उसने टोपी उतारी, कहा था बीवी से इसमें टांका लगा दे। बीवी ने कहा था 25 रुपए की टोपी है, नहीं खरीद के ले आना। तब तेरे बाप ने कहा था इस 25 रुपए की टोपी के बदले में मैं अपनी बेटी को 70 रुपए का दुपट्टा ला के दूंगा, ताकि मेरी बेटी का सर किसी बेगैरत के सामने नंगा नहीं होना चाहिए। और ये तेरा बाप था जिसने तेरे सर को नंगा ना होने दिया। और आगे बढ़ के देख तो सकी, जब तूने शूर की दहलीज में कदम रखा, दुनिया तुझे ताने देती रही, लेकिन बाप तुझे सीने से लगाता रहा। और यार मुझे पता तो सही, अगर घोड़ा नुकसान देते बंदा घोड़े को गोली मार देता है, बैल नुकसान देते बंदा बैल को कसाई के हवाले कर देता है। और यार बीवी से दिल भर जाए तो बीवी को बंदा तलाक दे देता है। लेकिन बेटी बता तो सही, तुझे क्या जमाने ने न कहा, कौन सा ताना न दिया, तुझे बोझ कहा गया लेकिन बाप ने घर से ना निकाला, तुझे लानत कहा गया बाप ने घर से ना निकाला, तुझे कौन सी जिल्लत का ताना न दिया गया लेकिन बाप ने घर से ना निकाला। यहाँ तक अगर तूने बाप का मुंह काला भी कर दिया, बाप ने तुझे नहीं छोड़ा। अगर और समझना चाहती है बाप को तो सुन, जब तू जवानी की दहलीज पे आई, दुनिया के जवान कुत्ते बन के आए थे तेरे बाप की चौखट पे। कोई कह रहा था 10 लाख लूंगा, कोई कह रहा था 20 लाख लूंगा, किसी ने कहा था पाचे चाहिए, किसी ने कहा था 4 व्हीलर चाहिए। खुदा की कसम इतने झोंके आ रहे थे, बाप को तो टूट जाना चाहिए था, लेकिन ये बाप था हर आंधी का डट के मुकाबला करता रहा। आखिरी दम तक मजदूरियां की ठेले ढकेले, ताकि इज्जत से बेटी के हाथ पीले कर सके। पता तो सही 10 लाख में इस बाप ने तुझे इज्जत से रुखसत किया। अगर चाहता तो बिल्डिंग बना लेता, अगर चाहता बुढ़ापे के लिए बैंक बैलेंस कर लेता, लेकिन नहीं, इसने सब कुछ तेरी शादी पर लुटा दिया ताकि बेटी इज्जत से रह सके। आज वही बेटी जब बाप के मुंह पे काली पोतती है और कहती है तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा सोना मुझसे जितना प्यार करता है उतना कोई प्यार नहीं करता। और कुतिया तुझे अकल नहीं है, जब कुत्ते तुझे लात मारेंगे दुनिया टुकरा देगी। खुदा की कसम सबके दरवाजे बंद होंगे, तब यही बाप दरवाजा खोले खड़ा होगा। जब सब कहेंगे बेगैरत है हमारी नहीं है, तब ये बाप कहेगा बेटी है, घर की इज्जत भी है, दामन की रंगत भी है। हक है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा बेटियों से, गुजारिश करूंगा मेरी बेटियों, कायनात में कोई भी हुजूर के बाद तुमसे तुम्हारे बाप से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। सहाबा कहते जब हुजूर नहीं आए थे ना बज़ाहिर, तो हम बेटियों को कत्ल ऐसे कर देते थे जैसे कोई चीज ही नहीं। जब से हुजूर का दामन थामा ना, तो पैर रखते हुए डरते हैं कहीं पैर के नीचे चूटी ना आ जाए। ये जो दिलों में रहम पैदा किया ना, ये मेरे नबी ने पैदा किया, मेरे नबी ने पैदा किया। और लो, इस्लाम को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इस्लाम की जरूरत है। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था,
आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, है आया यूं रिश्तेदार के अफसाने से, पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से। हमें अपनी बेटियों को ना कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना है, कनीज़े फातिमा ज़हरा। अब्बा जो है ना लल्ली पे 10 लाख खर्च कर देता पढ़ाने पे, लल्ला पे IAS बनाने में, और बेटी पे 100 रुपए नहीं दे सकता मदरसे की फीस। 100 रुपए कह रहे पराया धन है, क्या करूंगा पढ़ा के। याद रख, बेटे को इसलिए पढ़ा रहा ना, तुझे बुढ़ापे में लाकर रोटी खिलागा, और बेटी को इसलिए नहीं पढ़ा रहा, पढ़ के पढ़ाई घर चली जाएगी। याद रखिएगा, बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। और मैं भागने वाली बेटियों से, ये मेरी पर्सनल अपील है, इसमें जमात का, उलमा का, तंजीम का कोई अमल दखल नहीं। मैं अपने तौर पे कह रहा हूं, अगर तुझे भाग नहीं है ना बेगैरत, नकाब उतार के भाग, नकाब पहन के ना भाग। एक सोशल मीडिया का कुत्ता भौंक के कह रहा था, इन नकाब वालियों से तो बेनकाब वाली अच्छी हैं। मैंने कहा लगाम दे जबान को, ये नकाब वाली नहीं है, ये चोर है, चोर। अगर इन्होंने बचपन से नकाब पहना होता, आज इज्जतें ना लूटी होती। पहले से नकाब पहना होता, ये गैरों की आगोश का खिलौना न बनती। अगर पहले से नकाब पहना होता, बाप की कालिक न बनती। पहले से नकाब पहना होता, खानदान की रुसवाई न बनती। पहले से नकाब पहना होता, बिरादरी की जिल्लत न बनती। आज नकाब इसलिए पहन रही है ताकि कोई पहचान न सके, और जब तू किसी कुत्ते की हो गई तो हमारी नहीं लगी है, और जब हमारी लगी रही है, हम तुझे नकाब पहनने की इजाजत नहीं दे सकते। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ, उतार के जा नकाब और बता कि इस्लाम से मेरा रिश्ता नहीं है। कसम खुदा की, तुझे दूसरों के तरका का कुत्ता बनने के बाद भी ना यही नकाब, बेशक यही नकाब का चारा है। नकाब हमारा शेवा है, नकाब मोमिनीन के घर की बात है, मुर्तदों की नहीं। और तुमसे भी एक बात कह दूं, जिसकी बेटी भाग जाए किसी बद के साथ, खैर के साथ, और अब्बा कहे पता नहीं था, लात मारो खबीस के, पता क्या नहीं था तुझे, हुजूर ने पूरी जिंदगी तुझे सबक दिया, भूल बैठा था। कल जब मौलवी समझाते थे तो कहता था बदनाम कर रहे हो लोलिया को, उड़ा रहे हो। आज भाग गई तो साहब मुझे ना पता था। मैं जानता हूं मेरी उम्र 33 के करीब हो गई, लेकिन मेरा बाप मेरी एक एक रग से वाकिफ है। कितने ऐब है मुझ में मेरा बाप जानता है, कितनी खूबियां मेरा बाप जानता है। मैं कितनी बार 24 घंटे में सोता जागता हूं, मेरा बाप जानता है। क्यों? क्योंकि वो बाप है, और वो बाप झूठा है जो ये कहे मैं औलाद के बारे में नहीं जानता। झूठा है वो बाप। इसलिए अगर जानते हो तो पर्दे ना डालो। तेरे बस की नहीं है पड़ोस वालों को इकट्ठा कर, पड़ोस की बस की नहीं है बेटियों को रोकना, पूरी बस्ती को जमा कर, बस्ती की बस की नहीं है इलाके के उलमा लेके बैठ जा। लेकिन तुझे खुदा का वास्ता घर की इज्जत की हिफाजत कर ले, घर की इज्जत की हिफाजत कर ले। तुम्हें पता है कुछ गैर मुस्लिम जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, वो अंदर खाना इतनी तेजी से काम कर रही है, लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस्लाम के खिलाफ इतनी बदबू बकवास होती है कि जिसके जरिए हमारे सीनों में जहर घोला जा रहा है, और हमारी बेटियां रातों रात में दिन छोड़ रही है। तैयारी है कोई उसके लिए? मर जाएगा एक प्लेट चावल मत खिलाइए इसे बेटे की शादी में, पूरे साल भर की दुश्मनी निकाल लेगा एक प्लेट चावल के लिए। फेंको यार एक प्लेट चावल का झगड़ा, और ऐसे हो जाओ एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सफों में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो, और कोशिश करो कि हमें हुजूर की उम्मत का बाजू बनना। करेंगे इंशाअल्लाह। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है, अपना हाथ ही खाली है। आ जा आ जा, बस आज भी आवाज आती है
दिल तो क्या चीज है हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, है ना? बुरा ना मानिएगा। आग लग गई घर को, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, मुअद्दबाना गुजारिश है, बेटियों को पर्दे में रखो। अगर आईएएस ना बनी तो क्या चला जाएगा, कम से कम बेगैरत होने से तो बच जाएंगे। आईएएस न बनेगी कयामत में कोई शर्मिंदगी नहीं, और बदकार बन गई तो सैयदा फातिमा के सामने मुंह नहीं उठा पाओगे, मुंह नहीं उठा पाओगे। इसलिए वो काम करके जाओ जिससे कयामत में गर्दन न झुकानी पड़े। सैयदा कहें बता, मेरी भी बेटी थी, तेरी भी बेटी थी, मेरी ज़ैनब ने तो 7 साल में कुरान हिफ्ज़ किया था, तेरी ज़ैनब ने क्या याद किया? क्या किया तेरी ज़ैनब ने? मेरी ज़ैनब ने आखिरी सांस तक गैर महरम के आगे चेहरा नहीं खोला था। बता तेरी ज़ैनब का क्या हाल था? तो ये मत कहना वो कपड़ा पहन के जाती थी शादी में जिसे देख के हया आती थी, बल्कि ऐसा करके जाना, कहना सैयदा तेरी ज़ैनब का तो जवाब ही कोई नहीं, लेकिन मेरी ज़ैनब ने भी तेरी ज़ैनब का दामन नहीं छोड़ा था। करेंगे इंशाअल्लाह, पर्दे को लाजिम करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। किधर पढ़ाने की बात कर रहे हो भाई? कहीं भी पढ़ाओ। ये कहते हैं नौकरी नहीं मिलती पढ़ा के, भाई नौकरी मिले ना मिले पढ़ जाएगा, इज्जत तो मिलेगी। ये याद रखिएगा, पढ़े लिखे का अपना क्रेडिट होता है। कोई नौकरी उसकी ना हो, लेकिन पढ़ा लिखा हो ना तो सामने अधिकारी भी कांपता है। पढ़ा लिखा आदमी और जाहिल सूबेदार बना तो कोई उसको पढ़ा दे। इसलिए पढ़िए, आगे बढ़िए। दुनिया के साथ साथ दीन, जोर से दीन और जोर से दीन। शादी को आसान करेंगे, जहां जहेज में डिमांड करेंगे। देखो भैया, ये वो बोल रहे हैं जिनकी हो गई है, वो बोल रहे हैं जिनकी नहीं हुई। डिमांड करोगे, ज्यादातर ये उन्हें बोलना चाहिए जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई। ये कमर में पैर लटक गया, लिस्ट यही लिए घूमता। जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई कैसी कटी? ये दाढ़ी वाले सफेद कहते बेटे रिश्ता मैंने तेरी खाला की बेटी के साथ कर दिया। कहता नहीं अब्बा मुझे नहीं करनी। कहा क्यों? कहा अपनी मर्जी से करूंगा, तुम्हारी सोच पुरानी है, तुम्हें क्या पता बेटी कैसी होनी चाहिए? अच्छा तुझे पता बेटी कैसी होनी चाहिए? हाँ मैं नई दौर की पैदावार हूँ, मुझे पता है। कैसे कि मैंने लड़की देख रखी है, फला लड़की से बेहतर लड़की नहीं है। अगर किसी का मसला हो लव मैरिज का तो बुरा मत मानिएगा। मैं बात करने लगा हूँ, ये 2 घंटे दीवार से लग कर रात में बात करके कहता अब्बा मुझे पता है लड़की कैसी है। वो बेगधे तुझे 2 घंटे में पता चल गया लड़की कैसी है। इस बूढ़े बाप से पूछो 50 साल से औरत के साथ रह रहा है, औरत कैसी होनी चाहिए, कौन सी अदा होनी चाहिए, उसका किरदार कैसा होना चाहिए, अखलाक कैसा होना चाहिए। तू 2 घंटे दीवार से लग के कहता है इस जैसी लड़की नहीं है। अरे इससे पूछ बीवी कैसी होनी चाहिए। अपनी मर्जी से शादी करते हो, बाप की खुशियों का गला घोटते हो। 8 दिन नहीं आते हैं, या तो लड़की फ्रिज में मिलती है या शोहर टना मिलता है। वजह क्या होती है? वजह ये है इसमें बुजुर्गों की मर्जी शामिल नहीं है, और जिसमें बुजुर्गों की मर्जी शामिल नहीं होती है न उसमें बरकत आती है न उसमें रहमत आती है। समझ के जवानों, तुम 5-5 घंटे स्कूल के आगे नाली की बदबू सूंघते हो बैठे बैठे। कब छुट्टी होगी, कब हम आंखें सेकेंगे? खुदा की कसम खा के कहता हूं लोगों, ये दुनिया का हुस्न है, ये दुनिया का हुस्न है। अगर पेट खराब हो जाए ना तेरी महबूबा का, और 4 दिन पेट खराब रहे ना, तुझे खुद नफरत हो जाएगी। ये तेरा इश्क है। और फिर तू कहेगा सनम बेवफा, सनम बेवफा। मदीने से आवाज आएगी बेवकूफ तूने वफादारों को पहचाना ही नहीं। कौन है वफादार? बरेली वाले ने कहा था इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। क्या बात है, वाह। दिल ही देना तो फिर उसे देना। ऐ दिल ये सुलगना क्या, क्या बात, चलना का तो चल भी, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई। क्या बात है। दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई। भाई इश्क करना है तो हुजूर से करो, हुजूर से। बेटियों से भी गुजारिश है, वो कह रही है मेरे बाबू से ज्यादा मुझे कोई प्यार ना करता। सोशल मीडिया इसका बाबू बताओ इसका बाबू इतना मरदूद है
शादी के 1 साल बाद छोड़ के भाग जाता। ये फातिमा से कमला बनी, अब जा रही है, पति छोड़ गया, बड़े फखर से मैं मुसलमान थी, बाद में इनके दम में आ गई, अब कोई लगा ले सीने से। कसम खुदा की तूने उसके हाथ में सौदा किया जो जिल्लत के सिवा कुछ नहीं दे सकता। काश तूने उसके हाथ में हाथ दिया होता जो इज्जत के सिवा कुछ नहीं देता, जो इज्जत के सिवा कुछ नहीं दे। अगर मैं बात करूं लंबी होगी, बस एक बात कहता हूं, हुजूर अगर फैसला कर देना चांद जैसी शहजादी का भी कि इसका रिश्ता मैंने इस काले गुलाम के साथ किया है, चांद जैसी शहजादी होती थी, और लड़का ऐसा जिससे बच्चे डरे, और हुजूर कह दे मैंने रिश्ता कर दिया, तो बाप अगर राजी ना भी हो तो बेटी कहती थी अब्बा बस हाँ कर दे। कहा क्यों? कहा तू क्या देख रहा है? कहा बेटी इसके नक्श नैन देख, इसके चेहरे की बनावट देख। तो बेटी ने क्या कहा था? बाप तू इसका चेहरा देख रहा है, मैं मदीने वाले महबूब का चेहरा देख रही हूं। जिसके साथ रिश्ता किया है वो तो काला है, लेकिन जिसने किया है वो चांद से ज्यादा हसीन है। अब्बा मैं इसलिए हाँ कह रही हूं, कयामत में जब तज़किरे होंगे ना, मेरा रिश्ता ताऊ ने किया था, कोई कहेगा मेरा रिश्ता चचा ने किया था, कोई कहेगी मेरा रिश्ता खालाजाद भाई ने किया था, तो बाप मैं फख्र से कहूंगी मेरा रिश्ता तो नबियों के इमाम ने किया था। ये है कनीज़े फातिमा। और इनसे कह दी गई है ना स्वर्ग है जी, सब स्वर्ग स्वर्ग है, स्वर्ग स्वर्ग। जरा चिराग में उंगली लगा के देखती, 3 मिनट में बत्ती भाग जाएगी। एक तो भूत आ रहे थे बड़े कर्रे करे, और मियां भी पसीना पसीना था, उतर ही नहीं रहे। मैंने कहा यार एक काम करो ना, इसके हाथ में कागज जला दो, कागज जलाया, वो सारे भूत 3 मिनट में भाग। तो ये हालात है मक्कारी के लिए, 3 मिनट में भूत बजे उतरते ही नहीं है, फिर या तो चढ़ते ही नहीं। इसलिए तुमसे गुजारिश है, क्या देखेंगे? बीवी ढूंढेंगे या बेवा? बेवा मायूल के एतबार से कह रहे हैं, वो मार डालेगी अगर आगे नचनिया तो। नेक लड़की तलाश करें। कैसी? डर क्यों रहे हो भाई? कैसी? नेक लड़की तलाश करें। खुदा की कसम रब की रहमत लेके आएगी, बच्चों की जन्नत लेके आएगी। हाँ डिमांड बंद करें। आज तुम लोग कल लोग तुम्हारा गला पकड़ के ले ले। जब तुम ले रहे थे तो सब जायज था, जब तुम्हारे घर आया मौलवी जरा तकरीर कर दे लेने। हाँ कई तो इतने बेगैरत हैं कि जहेज ले लेते हैं लेकिन घर में रखने जगह नहीं होती। फातिहा पढ़ने इमाम साहब आते हैं तो कह रहे हैं कूलर उधर को सरका दे, नियामत खाना उधर कर दे। क्यों? बोले अंदर फुल हो गई। 40 साल में ये 20 बाई 20 की छत नहीं डाल सका। 20 बाई 20 की छत और कपड़े पहन के फट रहा। बेटे का बाप हूं, नमरूद है क्या? नहीं शद्दाद है तू, बेटे का बाप है तो हुकूमत है तेरी। बेटे वाला तो डरा कर कयामत के दिन तेरे बेटे से उसकी बेटी का हिसाब लिया। जानते हैं नफरतों की वजह क्या? हमारे घरों के झगड़े। ये घरों के झगड़े खत्म करो, बात लंबी हो जा रही है। कहां खोले गए सो यार ने खुशबू कहा था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू माअस सादिक़ीन। ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के जोर से सच्चों के साथ हो जाओ। सरकार शुएब औलिया का फैजान बाबू मियां की शक्ल में मौजूद है। इनकी कदर करना, इनकी हिफाजत करना। यकीनन ये वो चिराग है। हमारा एतकाद कहता है कि ये आपके इलाके के अंदर इल्म की वही रोशनी फैलाएंगे जो इनके अजदाद ने फैलाई है, जो इनके अजदाद ने फैलाई। मैं इनके साथ भीड़ देख के हैरत में था। मुझे फैजी भाई ने बताया ये मदरसे में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा इन्होंने तो रिवायत ही तोड़ दी, ये और मदरसे में पढ़ रहे हैं। जिसके 4 बेवकूफ हाथ चूम लें वो जुब्बा कुब्बा पहन के पीर बन बैठता है। यही वजह है कि बाल सफेद हो गए और कुरान नहीं आया पीर साहब को। एक दिन मैं सुनिया खत्म पढ़ लिया, कोई पीर अल्लाह की बना मैं तो पढ़ भी नहीं सकता, जैसे वो पढ़ लिया था। सूरह इखलास में 4-5 सूरतें मिला डाली। कौन है ना पीर साहब? ये गधे बना रही है कौम, गधे। और तुमसे गुजारिश है जाहिलों की तकलीद बंद कर दो। पीर वही होगा जो मुस्तफा की दीन का वारिस होगा।
गद्दी बाप की बपोती नहीं है। नुकसान ही तभी से उम्मत को हुआ है जब बाप की गद्दी का वारिसी बेटे को सिर्फ माना गया, चाहे वो जाहिल क्यों ना हो। याद रखिएगा, वारिस वो होगा जो इल्म में आला हो, उसे वारिस बनाइए, वरना पीर बेच के खा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। रमजान में चंदे के नाम पे, उर्स पे, धंधे के नाम पे तबाह बर्बाद कर दिए जाओगे। मुझे हैरत हुई, इतने लोग इस्तकबाल वाले मदरसे से रिश्ता जुड़ा है। तो मुझसे मेरे भाई फैजी ने कहा था, मोहम्मद अली फैजी ने पहले कहा था, भाई मिलेगा ना देखना, ऐसा लगेगा जैसे अदब घुट्टी में पिलाया गया है, शराफत जैसे नसों के अंदर है। मैं तो हैरत में था यार, इतनी इज्जतों के बावजूद इल्मे मुस्तफा से प्यार, गोया फितरत बता रही है। तुम नहीं जानते हो हमारे यहाँ पे वो वारिस नहीं होता है जो जागिल होता है, बाप का वारिस वो होता है जो आलिम होता है। तभी तो किसी ने कहा था, बाप का इल्म अगर बेटे को ना अवर असबर हो, फिर बिसर मालिक मीरा से बिदर क्यों कर हो। याद रखिएगा, शुएबुल औलिया का वारिस वही होगा जो इनके इल्म का वारिस होगा, उनके तकवा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर शुएबुल औलिया, फैजाने हुजूर मजहरे शुएबुल औलिया। दुआ करना इस जवान के लिए, अल्लाह इस जवान को वो जिंदगी दे कि ये पूरे मुल्क के लिए मशाले राह बन जाए। आमीन आमीन। मशाले राह बन जाए। भाई बात कही थी मोहम्मद अली फैजी भाई ने, रिश्ता हजरत अली से, कसम खुदा की फितरत देखो। मैं चंद ऐसे छचुंदरों को जानता हूं जिन्हें कुछ नहीं आता और पीर बने और ठीक ठाक भी मरा जा रहा है, गिरने पकड़ो गिर के पीर मर जा डूब के, बेगार की हद कर दी। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा, क्या बात, जहां देखो वहीं शेरे खुदा मालूम होता है, जहां देखो वहीं शेरे खुदा मालूम होता है। अली वालों की पहचान ही इल्म है। क्या बात, ये याद रखिएगा, अली वालों की पहचान, जोर से अली वालों की पहचान। हजरत अली ने क्या फरमाया था, यतीम वो नहीं है जिसका बाप ना हो, यतीम वो है जिसके पास इल्म, जिसके पास इल्म ना हो। इसलिए खुद भी कोशिश करें बच्चों को पढ़ाएं और इस शहजादे की कदर करना, जितनी हो सके करना। आप अपनी ड्यूटी पूरी करना या अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। शरीफों का खून है, यकीन है रायगा नहीं जाएगा। क्या बात, तुम्हारी मेहनतों की तुम्हें कीमत देके जाएगा। हाँ, शरीफों का खून है, बड़े बाप का बेटा है, बड़े बाप का बेटा है। पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा न गया, फल ना पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। और मैला लिबास देख के यूं फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा, ये फल बताएगा। मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा। नबी रहे शुएबुल औलिया। और याद रखिएगा, मैं एक बात कह दूं, वो है अभी वक्त आपके 5 मिनट का वक्त है, ये मुझ पे फैज हो रहा है शुएबुल औलिया पे, तो मैं बोल रहा हूं, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए। भाई मैं बात कह जाऊं, यकीन कीजिए अल्लाह जिसे रुतबे बुलंद देना चाहता है उसे आजमाइशें बड़ी देता है, आजमाइशें बड़ी देता। कैसे कैसे? गौसे पाक बचपन में यतीम हुए, बोले गरीब नवाज, बोलो अगर आता है तो बोलो, वरना मुंह मत खोलो। यतीम हुए, तवज्जो है ना सारे लोगों को, बचपन में यतीम हुए। मेरे हुजूर जब हजरत आमीना के विसाल का वक्त आया, हुजूर फरमाते हैं हर नबी को आजमाया गया उनके रुतबे के हिसाब से, मुझे आजमाया गया मेरे रुतबे के हिसाब से। उनका इम्तिहान मुझसे छोटा था, इसलिए कि वो रुतबे में मुझसे छोटे थे। मेरा इम्तिहान सबसे बड़ा था क्योंकि मैं रुतबे में सबसे बड़ा बन गया। समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? हजरत आमीना के विसाल का वक्त आया, जिब्रील कहने लगे यार ये क्या मामला, बाप तो पैदा होने से पहले ले लिया, अब माँ भी ले ली। रब ने फरमाया ये मेरा और मेरे महबूब का मामला है, ये मेरा
और मेरे महबूब का मामला है। तो जिब्रील ने क्या कहा था, या अल्लाह महबूबों के साथ ऐसा तो नहीं किया जाता, पैदा होने से पहले बाप ले लिया और 6 साल की उम्र में माँ ले ली। रब ने फरमाया जिब्रील जो मैं जानता हूं वो तू नहीं जानता।